सभी यहाँ उपस्थित धम्मचारी धम्मचारिणी और आज के समारोह के जो खास स्टार है, जिनके लिए समारंभ है, ऐसे सभी धम्म मित्र। ये जो पुनर्निश्चय समारोह है वो मेरे जीवन में मुझे एक ही बार करने का मौका मिला है, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और यहाँ तक मेरा अनुभव है कि अभी तक अपनी परंपरा है कि सबसे अनुभवी बुजुर्ग धम्मचारी विवेक रत्न हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। तो मेरे सर पर यह बड़ा बोझ था कि उनकी जगह मैं ले सकूंगा, ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। फिर भी मैं बड़ी हिम्मत के साथ आपके सामने खड़ा हूँ। पुण्यानुमोदन करना चाहूँगा मेरे कल्याण मित्र नाग मित्र जी का, कि जिन्होंने मेरे बारे में परिचय के रूप में आपको कुछ कहा है। वैसे जहाँ जितने चेहरे मैं यहाँ सामने देख रहा हूँ, मेरा परिचय उतनी आवश्यक बात नहीं थी कि आप सब लोग मुझे जानते हैं। तो ये जो समारोह है, तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे कि सबसे पहले हमें इस बात की बड़ी गहरी समझ हो कि हम सभी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, इस अंतरराष्ट्रीय संघ के परिप्रेक्ष्य में जो प्रक्रिया है धम्म मित्र, धम्म सहायक या धम्मचारियों की, उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और उस प्रक्रिया के तहत जो मित्रों का हर साल जो पुनर्निश्चय होता है या पुनः पुष्टि का, रीएफर्मेशन का जो समारंभ होता है, उसका एक आप हिस्सा है। और सबसे खुशी की बात यह होती है, अगर हम उसमें खुशी माने या खुशी समझे, तो यहाँ जो संघ मौजूद है, अभी वैसे देखा जाए तो यहाँ बड़े लाइन से सभी धम्मचारी धम्मचारिणी बैठे हैं, कुछ मात्रा में आप में भी धम्मचारी है। तो ये जो धम्मचारी संघ है, यहाँ भले ही इस जगह पे उपस्थित ना हो, लेकिन उधर लोकमित्र जी है, विवेक रत्न है, रुताई जी है, इस परिसर में एक संघ है। और इस संघ को गवाह रखते हुए, इस संघ के साक्षी में, हमने कुछ साल पहले हमारे जीवन का जो एक लक्ष्य तय किया था, या जो एक लक्ष्य तय किया है, शायद हालात बदलते हैं, जिंदगी चलती रहती है, और इस दौरान, इस बीच में कहीं हम हमारे लक्ष्य से ही भटक जाए, हमारा रास्ता ही कहीं अलग निकल जाए, तो हमें फिर उस रास्ते पर लाने के लिए, या फिर हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति कटिबद्धता करने हेतु आज के ये दिन इस समारोह का आयोजन किया जाता है, जो दिन संघ दिन। तो इसका मतलब ये है कि संघ का अस्तित्व, संघ मानो यहाँ हमारे माँ बाप, पिता, गुरुजी, अध्यापक, शिक्षक, कल्याण मित्र, आचार्य, उपाध्याय, ये सभी रूपों में शायद हमारे इर्द गिर्द संघ है। अगर आपकी कल्पना शक्ति अच्छी है तो आप ऐसी भी कल्पना कर सकते हैं कि ये सामने जो बैठे हुए बुद्ध है, ये ना तो बुद्ध की मूर्त है, तो मानो बुद्ध जीवित है, जो आपको देख रहे हैं कि उनको गवाह रखकर आप फिर से मोमबत्ती जला रहे हैं, उनको गवाह रखकर आप फिर से उस फूल को अर्पण कर रहे हैं, उनको गवाह रखकर आप फिर से एक बार अगरबत्ती जला रहे हैं, और फिर उनको वादा कर रहे हैं, आप उनको वचन कर रहे हैं कि हे तथागत, आपकी शरण में मैं शरण आया था, लेकिन जिंदगी के हालात में थोड़ा भटक गया था। आज के इस पवित्र दिन में मैं फिर आपके सामने याचना कर रहा हूं, वचन दे रहा हूं कि मैं ये रास्ता जो चुना है वो फिर से सभी शक्ति के साथ चलने की कोशिश करूंगा। आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि जैसे सामने एक बुद्ध है, उसी तरह से आपके पीछे हम देखते हैं चलते बुद्ध है, चलत बुद्ध है, जिसके बारे में मैंने सुबह ही कहा कि हम यहाँ जो ये समारोह आज के दिन करते हैं, वो केवल प्राचीन जो संघ दिन है उसको हम नहीं मनाते हैं। तो हम यहाँ पर जो बुद्ध की जो प्रतिमा का हमने जो प्रतिष्ठापना की है,
उसके वर्धापन दिन के रूप में भी हम उसको मनाते हैं। तो उस दृष्टि से ये जो आज का दिन है वो हमारे दिले दिले बहुत ही एक महत्वपूर्ण है, एक अहमियत रखता है। और वो इसलिए है क्योंकि ये दिन हमारे जीवन में इस धम्म मार्ग के रास्ते पर चलते हुए हमारा जो भी कोई लक्ष्य है उस लक्ष्य के तरफ हमें जागृति के साथ आगे बढ़ने के लिए या आगे चलने के लिए प्रोत्साहित करने का ये दिन है। हमें प्रेरणा देने के लिए ये जो दिन है, इस दिन को हम देखते हैं कि मनाया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि संघ में एक जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अलग अलग ढंग से चलाया जाता है, और उसमें से एक जो प्रक्रिया वो सहायक से मित्र बनने की। और जब सहायक से मित्र बनने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जब हम समझते हैं, कोई भी व्यक्ति इस इतवार के वर्ग में आया और अगले सोमवार को जाकर वो सवेरे को मिलता नहीं है कि सर ये लो मेरी अर्जी, अगले पूर्णिमा को मुझे मित्र बनाओ। वो किसी ना किसी को पूछता है कि ये मित्र बनने की प्रक्रिया क्या होती है, ये मित्र बनने का तरीका क्या है, और फिर उनको समझाया जाता है। और उस तहत वो कम से कम कुछ हफ्तों तक नियमित रूप से वर्ग में आता है, ध्यान शुरू करता है, पंचशील के आचरण में ज़्यादा सजगता दिखाता है, और एक आधा दूसरा शिविर करता है। और उसके बाद उसको लगता है कि अभी जितनी भी कसौटियाँ जरूरी थी वो मैंने पूरी की है, और तब तक संघ के माध्यम में आने से 4-2-6 धम्मचारियों के साथ जान पहचान तो बढ़ती है। और फिर हम कोशिश करते हैं कि कौन सा धम्मचारी है जो अपनी फाइल आगे ज्यादा खिंचकाएगा। और एक दिन पता चलता है कि वो अगले आने वाले संघ दिन के तरफ हमारी दीक्षा है, और उस दीक्षा में हम देखते हैं कि कुछ तो हमारी धम्म के प्रति आस्था बढ़ी हुई होती है, कुछ तो हमें लगता है, फिर वो आंतरिक रूप से हो या बाह्य रूप से हो। परिवर्तन के रास्ते में दो बातें होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा के हेतु से बाह्य आकर्षण ज्यादा हमें लुभावता है कि धम्म मित्र होने से ये होगा इसलिए होना चाहिए, धम्मचारी होने से ये होगा इसलिए होना चाहिए। लेकिन बहुत बार हम उसकी जो आंतरिक प्रक्रिया है, धम्म मार्ग पर चलना है तो आपको ज्यादातर आंतरिक प्रक्रिया को देखना है, क्योंकि धम्म या धम्म की शिक्षाएं ये हमारे अंदर आंतरिक परिवर्तन करती है। आपको बाहर से कोई मान सम्मान दे या ना दे, लेकिन जैसे भंती जी ने बताया कि अगर आपको अमीर बनना है और आपको आनंदी या खुश रहना है तो आपको सही धम्म के रास्ते पर चलना है। और सही धम्म का रास्ता वो है कि जहां पर आपको मान नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन आपके अंदर से जो भी कुछ है वो हमें बदलने के लिए मदद होती है, उसमें परिवर्तन करने के लिए हमें सहायता मिलती है। इसीलिए हमें उस रास्ते से चलना है। और उसमें जो भी कुछ बातें हैं, लेकिन उसमें एक बात जो है, जिस बात को हम दोहराते हैं कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में रहते हुए मेरा परिवर्तन होगा या मेरे अंदर परिवर्तन होगा या बदल होगा, ये मेरा विश्वास है। यानी इस संघ पर हम हमारी श्रद्धा दिखाते हैं, हमारा विश्वास, कॉन्फिडेंस है। यहां सीखने से, यहां आचरण तालीम करने से मेरे अंदर बदलाव आएगा, मेरे अंदर परिवर्तन होगा। लेकिन बहुत बार हमारा अनुभव यह होता है कि हम भले ही जो कोशिश करते रहते हैं केवल धम्म मित्र बनने की या धम्म मित्र बने रहने की, उतनी ही सीमित नहीं है, उतनी ही मर्यादित नहीं है। लेकिन धम्म जीवन जीने की जब हम कोशिश करते हैं तो वहां बहुत सारी कठिनाई आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, और उन दिक्कतों को सही रूप से समझना
या सही रूप से जानने की कोशिश करना, यह अपने आप में एक बड़ी कठिनाई होती है। अब एक सीधी बात देखो, हमें पता है कि किसी छोटे बच्चे को बोलना सीखना है, तो उसको बोलने को सीखने के लिए 12, 14, 16, 18 महीने लगते हैं। लेकिन जब बोलना सीखता है आदमी, तो उसको चुप रहने के लिए सिखाने के लिए जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन आदमी चुप नहीं रहता, आदमी शांत नहीं बैठता। और मैं इसलिए मेरे अनुभव से कहता हूं कि अभी अभी मैंने कुंडनपुर में एक शिविर लिया, कुछ अच्छे खासे लोग आए थे, तो मैं अनाउंस करता रहा कि भाई 9:30 या 10 बजे के बाद स्ट्रिक्ट मौन रहेगा, 4 दिन के लिए कोशिश करो। मैंने एक दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन मुझे ही लगा कि नहीं, शायद मैं थोड़ा एक चक्कर लगा लेता हूं सभी हमारे कुटियों के बाजू में। मैं देखा तो वहां हमारे धम्म मित्र ही बात कर रहे हैं, लोगों को वो प्रवचन दे रहे हैं कि मैत्रीनाथ ने वो बताया, वो बात कैसी है। हमारा एक धम्मचारी बात कर रहा है, मैं सर पे हाथ लगा के वापस आ गया, किसको सिखाऊं। जब हमें उस बात की गंभीरता ही पता नहीं है, तो मैं आने वाले सहायक से वो उम्मीद कैसे करूं। इसीलिए जब हम मित्र बनते हैं, तो मित्र बनने के बाद हमारी तुरंत अपेक्षा होती है कि हमारे अंदर ये परिवर्तन होना चाहिए और सीधा हमारा नंबर धम्मचारी की लाइन में आना चाहिए। लेकिन परसों मुझे एक बहुत अच्छी बात श्रावस्ती धम्मिका के प्रवचन से सुनने को मिली। वो बोले, देखो लोग कैसे होते हैं, लोग 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल धम्म की तरफ देखते ही नहीं, लेकिन जब किसी प्रेरणा से वो धम्म में आते हैं, तो फिर उनको लगता है कि धम्म में इतना परिवर्तन जल्दी जल्दी होना चाहिए। फिर धम्म में आने के बाद क्या है, आपको ध्यान करना है, आपको शीलों का आचरण करना है, आपको शिविरों में जाना है, आपको अभ्यास करना है। अभी सवाल यह होता है कि हम जाते भी हैं, 1 साल जाते हैं, 1.5 साल जाते हैं, 2 साल जाते हैं। अभी हमारे यहाँ तो धम्मचारी प्रक्रिया की शिविरों की श्रृंखलाएं रहती है, और फिर बात हमारी शिकायत, इतने सारे शिविर किए, अभी तक नंबर नहीं लग रहा है। कल्याण मित्रता का डबल किया, संघ क्या है टिबल किया, ये तो शिविर पूछो ही नहीं, इतने किए हैं, व्यक्ति तो मैं बन गया हूं, फिर भी नंबर क्यों नहीं लग रहा है। सवाल यह होता है कि जब हम 20 साल के बाद धम्म में आते हैं और धम्म में कोशिश करते हैं, तो हम ये समझने की कमी महसूस करते हैं कि 20 साल जिस मन को मैंने खराब किया है, जो गंज लगा हुआ है, उसको साफ करने के लिए 5 साल तो लगेंगे ना। 40 साल की कढ़ाई खराब हुई है और उसको आप बोलेंगे कि 2 दिन में साफ करो, कौन सी भी डिटर्जेंट पाउडर लाई तो नहीं साफ होगी ना। तो 40 साल जिस मन को बिगड़ा हुआ है, 40 साल में जिस संस्कारों से मैं बना हूं, उस पूरे संस्कारों को बदल के मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना है। तब कहीं तो मैं निश्चित रूप से बदल पाऊंगा, या मैं निश्चित रूप से बदल जाऊंगा। ये वो बात है। तब सही मायने में धम्म का जो असर है वो हमारे अंदर होता है, और जब अंदर असर होता है तो वो असर हमारी जो बाहरी कृति है उन कृति में वो दिखने लगता है या दिखाई देता है। उसके लिए आपको दिखाने की अजीबात बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि हम धम्म जी रहे हैं, ये लोगों को चिल्लाकर बताए कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छी वाचे का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं गुस्सा नहीं करता हूं। लोग हमें नेचुरली देखते रहते हैं, लोग जो है वो हमें नेचुरली देखते रहते हैं। गुलाब के फूल को या मोगरे के कली को कोई जबरदस्ती से कहेगा कि अभी तू खिल जा, वो नहीं खिलेंगे। किसी अच्छे अत्तर की जो बोतल है उसको है लोगों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है कि आप मेरी खुशबू चखने के लिए आओ करके, उसकी महक अपने आप आती है। उसी तरह से हम जब धम्म में आते हैं
तो धम्म का हमारा जो आचरण है, जो अभ्यास है, उससे हम धम्म से बदल रहे हैं, उसकी जो महक है वो हमारे इर्द गिर्द के लोगों को महसूस होने लगती है या आने लगती है। फिर कि उसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती है, कुछ ना कुछ बात होती है, और उन बातों को सुधारने के लिए, दुरुस्त करने के लिए ये जो पुनर्निश्चय जो समारोह है, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और व्यावहारिक ऐसी प्रक्रिया, ये जो है ये व्यक्तिगत और व्यावहारिक ऐसी प्रक्रिया है। जब कोई अपना यहाँ आपकी आज नई दीक्षा होने वाली नहीं है, नो न्यू ऑर्डिनेशन। हालांकि धम्म मित्र बनते वक्त आपने जो किया है वही आज आप करने वाले हैं। आप वही फूल वहां अर्पण करेंगे, वही अगरबत्ती लगाएंगे, वही मोमबत्ती लगाएंगे, केवल डिक्लेरेशन नहीं है। बराबर ना सुबेरे? प्रक्रिया ये है। तो ये आज आपका कोई नया धम्म मित्र ऑर्डिनेशन फिर से हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप भले जागृति के साथ, कॉन्शियसली, विथ अवेयरनेस, आप फिर से आपकी जो कटिबद्धता है उस कटिबद्धता को दोबारा कर रहे हैं, उस कटिबद्धता को आप दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि आप इस धम्म मार्ग पर आगे चलना चाहते हैं। आपकी इच्छा है कि मुझे बदलना है, इस राह पर मुझे आगे चलना है, मुझे आगे का जो रास्ता है वो रास्ता मुझे निश्चित मेरे बलबूते पर, मेरे भरोसे पर मुझे निश्चित ही आगे चलता रहना है। और इसीलिए ये एक सहजता से औपचारिक ऐसा कदम यहां आपको उठाना है कि जो आपके स्वयं के धम्माचरण की जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, जो प्रेरणा है, आपके अंदर की जो उमंग है, जो उत्साह है, उस उत्साह को हम देखते हैं दर्शाता है या व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है। तो उसके कई आयाम हो सकते हैं, उसके कई पहलू हो सकते हैं, लेकिन चलते चलते मैं आपको उपयुक्त हो या ध्यान में रहे, इसलिए मैं आपको केवल 3 आयाम जो है या उसके 3 पहलू है उसके बारे में संक्षिप्त में कुछ बताना चाहता हूं। और यह बात है कि जैसे पहली बात है, हमारा जो उद्देश्य होता है, हमारा जो हेतु होता है, उस हेतु का हम नवीनीकरण बोलेंगे या नूतनीकरण बोलेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, रिन्यूअल ऑफ हम आवर इंटेंशन। मैं धम्म मित्र क्यों बना हूं, क्यों बन के रहना चाहता हूं, उसके प्रति का हमारा जो हेतु है, जो उद्देश्य है, उसके प्रति का हमारा जो इंटेंशन है, उसको रिन्यूअल करना है। जैसे हम हमारा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करते हैं ना, उसी तरह से। तो ये जो हमारा उद्देश्य है, अभी बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी खामी है, और वो केवल मित्रों के प्रति नहीं है, हम धम्मचारियों के प्रति भी उतनी ही है कि हम भले ही धम्मचारी करके जी रहे हैं, लेकिन हम जिस संसार में जी रहे हैं या जीते हैं, उस संसार में अपने हेतु के प्रति सदा सर्वदा सभी समय जागृति रखवाना ये बहुत ही असंभव है। अवेयरनेस ऑफ आवर ऑब्जेक्ट, गोल, उद्देश्य, हेतु, उसके प्रति हम सभी इस बार जागृति नहीं रख पाते। और इसीलिए हम देखते हैं कि जैसी जैसी जिंदगी आगे चलती जाती है, वैसे हमारे मूड्स बदलते हैं, उद्देश्य फिसल जाता है, उत्साह कम होने लगता है, जो इंटरेस्ट आना चाहिए, मिलना चाहिए, वो कम होता है। अभी कभी कभी हम देखते हैं, मित्र होने से पहले हमारी केंद्र की तरफ आने की रफ्तार ज्यादा होती है, मित्र होने के बाद 4-6 महीने तक ज्यादा होती है। लेकिन जब दिखाई देता है कि अरे मेरा महत्व भी कम हो रहा है, जो नए मित्र बने उनकी तरफ सुबीरे जरा ज्यादा गले में हाथ डाल रहे हैं, तो दिन ब दिन हमारा संघ की तरफ आना या केंद्र में आना कम होने लगता है। कारण कुछ भी हो,
लेकिन हमारा संघ के धम्म के प्रति का जो उत्साह है जब कम कमजोर होने लगता है तो फिर हम ढीले होते हैं और आचरण के बारे में हमारी जो प्रेरणा ही चली जाती है और उससे फिर जो हमने करना चाहिए मित्र करके वो हम नहीं कर पाते। फिर ध्यान करना है, पढ़ाई करना है, मित्र वर्गों में नियमित जाना है, मित्र चैप्टर में जाना है अगर सीनियर मित्र हो तो, ब्रह्मचारियों से मिलना है, केंद्र के कार्य में सहायता करना है, वो हमसे होता नहीं। और फिर हम एक तरह से हमारी जो गाड़ी है वो धीरे धीरे पटरी से नीचे गिरने लगती है। बहुत बार जब युवा लोग होते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी होती है, नौकरी की जिम्मेदारी होती है, नौकरी के हालात बदलते हैं, परिवार के हालात बदलते हैं, तो फिर हमारा धम्म मित्र करके जो व्यवहार है, जो आचरण है, वो लगभग यांत्रिक बन जाता है, मशीन की तरफ बन जाता है। हम आते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, तो वो इतना आर्टिफिशियल होता है, इतना ऊपर ऊपर होता है, इतना सुपरफिशियल होता है कि हम गहराई तक जाते ही नहीं है। उद्देश्य क्या है मेरा मित्र बनने का, मित्र रहने का? उस उद्देश्य से ही हम परे होते हैं। और जब उद्देश्य से हम परे होते हैं तो हम जो भी करते हैं वो एक यंत्र यावत कृति के तहत करते हैं। यंत्र यावत जो हमारी कृति है उस कृति में वो ज्यादा से ज्यादा चला जाता है। और इसीलिए हमें इस बात की आवश्यकता होती है कि ऐसे दिन हम दोबारा फिर से हमारे उद्देश्य को याद करें। क्या उद्देश्य लेकर मैं मित्र बना था या बनी थी? क्या हेतु था मेरा मित्र दीक्षा लेने का, या क्या हेतु है मेरा मित्र बनकर रहने का? उस हमारे उद्देश्य को या हेतु को हमें फिर से नूतन करना है, नया करना है उसको। और उस निर्माण में हमें देखते हैं कि हमारे हेतु से हमारी जिस दिन पहली बार दीक्षा हुई थी, दीक्षा के अंत में जैसा सुवीर्य ने साधुकार किया और लोगों ने फूल डाले, तालियां बजाई, उसके बाद लोग आकर गले मिले, वो जो पल था मित्र बनने का, शाम जाने तक मेरे दिल के अंदर जो प्रेरणा दबक रही थी वो कहाँ है? उसको याद करो और फिर से वो मोमबत्ती जलाओ। ये जो रिन्यूअल करना है, इसका मतलब है मित्र जिस दिन बने थे वो चेतना, वो स्पिरिट, वो उमंग, वो उत्साह, वो हमारी याद, किस उद्देश्य से मैं मित्र बना हूं, उसको दोबारा जागरूक करो, उसको दोबारा याद करो और उसको लेकर फिर एक बार पुनर्निश्चय करो कि इस उद्देश्य के साथ अभी मुझे अगले संघ दिन तक मेरा जो धम्म जीवन है जागृति के साथ जीना है, उसको मुझे आगे लेकर चलना है। उस दृष्टि से निश्चित रूप से हमारा पहला हेतु होना चाहिए कि हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के प्रति इरादा जो है उसका हमें नवीनीकरण करना है या उसको हमें रिन्यू करना है। दूसरी जो बात है वो बात होती है मूल्यांकन करना। हम मित्र है, अभी बहुत बार कुछ कुछ लोगों को बड़ा गरूर भी होता है, मैत्रीनाथ 18 साल हो गए मेरे दीक्षा को, अभी तक मैं टिका हूं, पैसा मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन छोड़ने वाला नहीं। ठीक है ना बाबा, अच्छी बात है, 18 साल हो गई, किसी के 8 साल हो गए होंगे। सवाल ये है कि 8 साल में और 18 साल में आप निश्चित क्या कर रहे हो? 8 साल में या 18 साल में मित्र करके आप जी रहे हो, तो क्या मित्र करके जो जो आप कर रहे हो उससे अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला रहे हो? आप ध्यान कर रहे हो, आप धम्म का अभ्यास कर रहे हो, आप शिविरों में जा रहे हो, आप कल्याण मित्र को जाके नियमित रूप से मिल रहे हो। ये सब होने के बावजूद भी अगर 8 साल या 18 साल के बाद आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचते तो इसमें दो बातों की ज्यादा संभावना है, या तो पद्धति कहीं पद्धति में खोट है या आपके आचरण में कहीं तो खोट है। दोनों का भी कोई तो इवैल्यूएशन, मूल्यांकन होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर प्रामाणिकता से कोशिश करता है
तो निश्चित ही उसके स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए, उसके संस्कारों में बदल होना चाहिए। लेकिन बहुत बार जब हम देखते हैं कि संस्कार है, उस संस्कारों की तरफ हम कैसे देखें, हम कैसे समझे कि मेरा व्यक्तित्व क्या है, इतनी खुलेपन की भावना, इतनी पारदर्शिता और इतनी प्रामाणिकता हमारे अंदर है ही नहीं है। मैं बहुत बार, मेरे कुछ खास मित्र है जिनका मैं ऑफिशियल नहीं हूं लेकिन प्राइवेट कल्याण मित्र हूं, मैं किसी को भी बताता हूं कि कृपया मुझे ऑफिशियल कल्याण मित्रता मत पूछो, प्राइवेट कोशिश करूंगा मैं, प्राइवेट कोचिंग क्लास। मैं पूछता हूं चैप्टर कैसा चल रहा है, बहुत अच्छा, सब लोग आते हैं, मूंग भजी मेहनत बुलाते हैं, कभी समोसा भी आता है, फिर पूजा होती है, फिर वही रिपोर्टिंग इन। कभी इच्छा होती है क्या कि हफ्ते में कुछ गलत हुआ होगा तो वो मित्रों के सामने पाप देशना के रूप में रखे? बोले वो तो कभी होता ही नहीं। चैप्टर हो मित्र का हो या चैप्टर हो धम्मचर्यों का हो, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि हमें हमारे अंदर जो कुछ है, चल रहा है, वो बताते आना चाहिए, वो बोलने को आना चाहिए ना। ना पाप देशना है ना पुण्य अनुमोदन है। ये जो दोनों धम्म जीवन के बहुत ही महत्व, ऐसे पहलू है, ऐसे आयाम है। अभी बहुत बार बड़े मजे की बात है, आप सभी लोग मित्र हैं तो आपने सप्तांग पूजा तो की होगी, तो सप्तांग पूजा में आप देखते होंगे एक बड़ी मजे की बात है, हम कितना गौर करते हैं मुझे मालूम नहीं, कि शरण गमन का अंग है तीसरा, बराबर, और उसके बाद चौथा अंग है पापदेशने का, और फिर पांचवा अंग है पुण्यानुमोदन का। ऐसा क्यों किया होगा? बहुत बार कभी कभी यह भी होता है कि मेरे अंदर की जो बात सुमेरे से छुपानी है वो छुपा कर मैं मित्र बन भी सकता हूं, वो तो हो ही सकता है ना। लेकिन जो बात छुपा के रखी है वो हमेशा छुप के नहीं रख सकती। हवा कभी भी आ सकती है और चादर कभी भी ढल सकती है, और ओरिजिनल अंदर का सब कुछ दिख सकता है। इसलिए है कि आप कहीं खुद को छुपा कर भी धम्म जीवन की अगली पायदान चढ़े तो भी जब शरण गमन के बाद जो दबाया हुआ संस्कार है वो ऊपर आने लगता है, वो उठने लगता है और वो आपको परेशान करता है। और इसीलिए विकास के पायदान पर शरण गमन के बाद हमसे गलतियां होना, कमजोरियां होना, खामियां निकालना ज्यादा पॉसिबिलिटी है, और उस समय उसको दबाए या छुपा के रखने से ज्यादा हम खुला करते हैं, संघ के सामने रखते हैं कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, ये खामी है, ये मेरा दोष है, ये मुझसे गलती हुई पिछले हफ्ते में। तो उसको पकड़ कर रखने के लिए हमारी जो ऊर्जा लगती है, जो शक्ति लगती है, उसको हम छोड़कर वो शक्ति ध्यान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आचरण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि जितना ज्यादा देर तक हम कर रहे हैं आचरण, उसको हमने निश्चित रूप से टटोल कर देखना चाहिए। ये जो पुनर्निश्चय या पुनर्पुष्टि का जो दिन है, वो हमारे लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है, जिस पर हम चिंतन कर सकते हैं, जिस पर हम सोच सकते हैं कि भाई पिछले एक साल में मैंने कौन कौन से विषय समझ लिए हैं, मैंने कौन कौन सा सराव किया है, उस सराव से मुझे क्या लाभ हुआ है, उस सराव से मेरे अंदर कितनी स्पष्टता आई है, जो स्पष्टता मुझे धम्म जीवन जीने के लिए एक सफलता या मददगार होती है। अपना अभ्यास है, अपना आचरण है, जो भी हम सीख रहे हैं। जैसे उर्गेन संरक्षित कहते हैं कि सीखने के भी 4 पहलू है, आयाम है। जैसे हमें सीखना है, फिर समझना है, फिर आचरण करना है, और आचरण हेतु जो प्राप्ति होती है उसको हमें जतन करना है। जैसे पहली जो बात है उसको हम कहेंगे लर्निंग, जो है, जो भी है समझ ले, लर्न करे, फिर समझे, फिर प्रैक्टिस करे, और फिर उसको हम जतन करके रखे, ताकि वो कर्म हमारे लिए आगे जाने के लिए एक वीर्य बने, एक ऊर्जा बने, वो हमारे लिए हमारा सामर्थ्य या शक्ति बने।
उस दृष्टि से हम देखते हैं कि इन बातों को लेकर हमें हमारा स्वयं का मूल्यांकन करना है। और मित्र बनने से लेकर आज तक हमारा ये जो प्रवास, ये जो यात्रा रही है, उस यात्रा के दौरान हमने क्या हासिल किया है, जो हासिल करने से हमें अंदर ही अंदर वो हमारी शक्ति लगती है। हमें कोई प्रमाण पत्र दे या ना दे, हमें कोई सर्टिफाई करे या ना करे, लेकिन इतना करने के बाद मुझे यह स्पष्टता आई है, इतना समझने के बाद मेरे अंदर यह आत्मविश्वास निर्माण हुआ है, इतना पढ़ाई करने के बाद मैं इस आर्याष्टांगिक मार्ग के अंग को ऐसे समझाऊं। अभी बहुत बार हम देखते हैं, कई मित्र आते हैं, जीएफआर में भी होते हैं, अच्छे शिविर में भी जाते हैं, अच्छे कल्याण मित्र भी होते हैं, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई, शायद हो सकता है कि कुछ लोगों की ये आदत भी होती है कि धम्मचारियों को बार बार अपनी समस्या ही बताई तो शायद ज्यादा मदद करेंगे और समझेंगे बहुत प्रामाणिक है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि नहीं, हमारे तो कोई समस्या है ही नहीं। दोनों बाजू से धोखा है, समस्या बताए और समस्या ना बताए तो भी धोखा। लेकिन प्रामाणिकता से अगर कोई बताता है मित्र कि समस्या तो जीवन है, समस्या के बिगर जीवन है, तो मैं बुद्ध ही हूं, फिर सेल्फ सर्टिफाइड। लेकिन जब हमने आर्य अष्टांगिक मार्ग का 6वां अंग पढ़ा होगा, सम्यक व्यायाम, और उसमें जो 4 व्यायाम है, उस 4 व्यायाम को हमारे जीवन में हम एक फॉर्मूला के तरफ इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारी हमारी समस्या हम ही सुलझा सकते हैं। लेकिन आर्य अष्टांगिक मार्ग का 3 बार अभ्यास किया है, 2 शिविर किए हैं, और फिर वो मित्र वही समस्या जीवन की बता रहा है, तो फिर समस्या ये होती है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग यहां पर उतरा है या यहां आया है, नहीं है। जब यहां आएगा तो उसका एप्लीकेशन हो जाएगा कि मुझे मेरी समस्या का हल मिल गया है, इसको मैंने यहां से ऐसे रोकना चाहिए, इसने मैंने यहां से उसको मैंने ऐसे आगे लेके जाना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल बात है हमारे धम्म की, और इसीलिए जो यात्रा शुरू हुई है हमारी धम्म मित्र करके, और जो यात्रा मैं कहूंगा नहीं खत्म होगी धम्मचारी बन के, तो धम्मचारी बन के अलग ऊंचाई पर ले जाएगी आपको। लेकिन उस तक हमने क्या हासिल किया है, उसको नापना, उसकी मेजरमेंट करना, उसको क्वालिफाई करना, यह होता है दूसरा आयाम। आज के दिन हमारा धम्म जीवन कैसा चल रहा है, उस धम्म जीवन का जो है हमने निश्चित रूप से मूल्यांकन करना है कि एक मित्र करके मैं मेरे जीवन में किस तरह से धम्म को जी रहा हूं और उसका मुझे कितना लाभ हो रहा है। और तीसरा जो आयाम है या तीसरा जो अंग है, वो तीसरा अंग वो वैसा ही है, और वो है जो कटिबद्धता हमने मित्र के दीक्षा के दिन की थी और जो कमजोर हुई है या थोड़े से हम धुंधले हो गए हैं, तो उस कटिबद्धता को पुनर्समर्पित करना है, रीडेडिकेशन उसका, कि जिस हेतु से मैं मित्र बना था, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण, कुछ उलझनों के कारण, कुछ गलतफहमियों के कारण, आलस्य के कारण मैं मेरे मार्ग से हट गया था। मेरी जो प्रवृत्तियां है, उस प्रवृत्ति के कारण मैं थोड़ा पीछे रह गया था। तो आज मैं फिर से दोबारा एक कसम ले रहा हूं, ये वचन ले रहा हूं या दे रहा हूं कि मैं मेरा जो धम्म का जीवन है, उस जीवन को सही मार्ग में लेना चाहता हूं। तो ये जो 3 बातें हैं, इस 3 बातों को हमें जीवन जीने के लिए निश्चित एक संदर्भ है, जिस संदर्भ के मैंने शुरुआत की थी, और संदर्भ है हमारा संघ। और यह संघ है, वो संघ यानी यहां बैठे हुए हम जो भी लोग हैं, सहायकों का संघ, मित्रों का संघ, धम्मचारियों का संघ। लेकिन जो संघ की जब हम व्याख्या करते हैं या जब संघ के बारे में हम जिक्र करते हैं, तो संघ की सबसे महत्वपूर्ण और संघ की सबसे अहम
ऐसी कौन सी बात है या कौन सी क्वालिटी है, ये कौन सा गुण है जो हमें सही में समझना चाहिए, और वो है मित्रता। और इस मित्रता को ही हम बाद में तब्दील कर देते हैं कल्याण मित्रता में। और कल्याण मित्रता ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रता ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि मित्रता या मैत्री जो है ये संघ का एक तरह से खून है, लाइफ ब्लड। संघ को अगर जीवित रखना है तो हमारे अंदर जो परस्पर मित्रता है वो परस्पर मित्रता होनी चाहिए। और ये जो परस्पर मित्रता है वो मित्रता केवल शब्दों से, शब्दोच्चारण से, गले मिलने से या साथ में बैठकर नाश्ता चाय पीने से नहीं बढ़ेगी। मित्रता बढ़ाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, मित्रता बढ़ाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। मित्रता बढ़ाने के लिए हमने सामने वाले को सही मित्र समझना जरूरी है। और इस बात को मैं देखता हूं कि हम आजकल हमारे संघ में जो मित्रता का जो स्पिरिट था, जो मित्रता की जो चेतना थी, वो चेतना आज उतनी दिखाई नहीं देती है। अभी मुझे कभी कभी मैं पापदेश ना करना चाहूँगा कि भले सुवीर्य नागमित्र मेरा हमेशा सम्मान गौरव करते हैं, लेकिन मैं उनका आदर्श तो नहीं, लेकिन अच्छा कल्याण मित्र भी नहीं हूँ। जो मैंने उनके लिए करना चाहिए, जो मैंने उनके लिए देना चाहिए, वो मैं नहीं दे पा रहा हूं। तो ये निश्चित बात है कि मित्रता जो है कल्याण मित्रता है। जब मैंने ये विषय लिया तब से मैं मेरी और लोकमित्र जी की मित्रता के बारे में सोच रहा था कि हम दोनों 45 साल से इकट्ठा काम कर रहे हैं और 45 साल से उस मित्रता का मैं अनुभव ले रहा हूं। और खास करके मैं 2 दिन पहले से भंते जी की एक प्रवचन है और वो प्रवचन बहुत ही बढ़िया अच्छी है। दस्त की कहानी, केस ऑफ डिसेंट्री। समय नहीं है इसलिए मैं उसका केवल कुछ अंश आपको बताना चाहता हूं। मराठीमध्ये सगळ्यांनी वाचला असेल अतिसाराची गोष्ट। हगवणीत पडलेल्या भिक्षूची सेवा बुद्ध आणि आनंद करतात, ये मसला है। और वहां जो इस तरह से भंते जी ने उस कहानी को दोहराया है, जब आनंद बुद्ध की बात करते हैं और जब बुद्ध आनंद की बात करता है, तो बुद्ध आनंद के बारे में इतना ही कहता है कि आनंद बहुत काइंड है, वो बहुत दयालु है, बहुत मैत्रीवान है, बहुत प्रेमल है मराठी में। और जब आनंद बुद्ध की बात करते हैं तो आनंद भी ये कहते हैं कि तथागत बहुत काइंड है, बहुत दयालु है, उनमें बहुत मैत्री है। वैसे देखा जाए तो आनंद एक तरह से उनको धम्म भांडारी कहा गया है। बुद्ध ने बताई हुई सभी शिक्षाओं को उन्होंने स्टोर रूम जैसे बना के रखा था। और बुद्ध प्रज्ञावान थे, बुद्ध करुणावान थे, बुद्ध अंतर्यामी थे, बुद्ध सब जानते थे, लेकिन फिर भी आनंद को बुद्ध की वो बात इतनी जची थी कि बुद्ध काइंड है। और आज हम देखते हैं कि ये जो काइंडनेस जो है मित्रता के अंदर हमें बहुत कमजोर दिखाई देता है। और उस बात को जब वो आगे बढ़ाते हैं कि जब वो भिक्खु अपनी ही गंदगी में पड़ा था और कोई उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, जानबूझकर उस कहानी में ये नहीं बताया है कि वो बूढ़ा भिक्खु जो है वो बूढ़ा था या जवान था या मध्यम उम्र का था, केवल भिक्खु था, अपनी ही गंदगी में पड़ा था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और बुद्ध और आनंद सीधा उधर गए और उसने पूछा कि भाई तेरी ये हालत क्यों है? तो उसने इतना ही बताया, भगवान मैं अभी किसी के काम का नहीं रहा हूं, इसलिए मेरी कोई देखभाल नहीं करता, मुझे कोई मदद नहीं करता। सीधा बुद्ध ने आनंद को बोला जा पानी लेके आ। जैसे आनंद पानी लेके आया तो वहां उन्होंने काउंसिल मीटिंग नहीं बुलाई कि हे आनंद तू पैर पकड़ेगा मैं सर पकड़ू या तू सर पकड़ता है मैं पैर पकड़ू। नेचुरल कृति हो गई
बुद्ध ने सर पकड़ा, आनंद ने पैर पकड़े, उसको बाजू में उठाया, जगह साफ की, उसको साफ किया, और फिर उन्होंने इंक्वायरी की कि क्या हुआ। तब उसने वही दोहराया कि मैं अभी किसी के काम का नहीं रहा हूं। बहुत बार हम भी उसी तरह से मित्रता करते हैं कि मित्र को एक व्यक्ति करके देखने के बजाय हम मित्र को उसकी यूटिलिटी वैल्यू से देखते हैं कि इस मित्र की उपयोगिता मूल्य क्या है, वो किस काम का है, मुझे किस काम के लिए आएगा। जो हमारे काम का नहीं होता है हम उसको मिलना बंद कर देते हैं, जो हमारे काम का नहीं होता है हम उसको दूर से ही सलाम करते हैं, जो हमारे काम का होता है उसके सामने जाकर हम 4 बार 6 बार बैठेंगे। और ये बात उस कहानी से हमें निश्चित रूप से लेने लायक है कि जो बात बुद्ध ने कही कि अरे आपको व्यक्ति को व्यक्ति करके देखना है, ना उपयोगिता करके, और हमें उसमें आनंद लेना है, मैत्री में आनंद लेना है, मैत्री में खुशी होनी चाहिए। और वही जो बात है, जब बुद्ध और आनंद का संवाद हम सुनते हैं, जब बुद्ध को आनंद कहता है कि कल्याण मित्रता यानी आधा धम्म है, यानी आनंद बुद्ध को कहता है, और फिर बुद्ध उसको दुरुस्त करते कि आनंद नहीं, कल्याण मित्रता ये पूरा धम्म है। अगर कल्याण मित्रता ये पूरा धम्म है, क्या अर्थ है इसका? 2 कल्याण मित्र एक दूसरे के साथ जो जी रहे हैं, वही अगर धम्म है, तो उनके जीने में ऐसी कौन सी बात हमें दिखाई देगी कि जिससे हम धम्म करके उसको खींच लेंगे? इसका मतलब है कि 2 मित्रों का व्यवहार इस तरह का हो कि जहां मैत्री हो, जहां करुणा हो, जहां आपसी सामंजस्य हो, जहां मृदु भाषा हो, जहां सत्यता हो, जहां पारदर्शिता हो, जहां एक दूसरे के कल्याण की बात हो, एक दूसरे के भले के लिए ही जीना हो, ये सभी बातें जब आती है तो वहां धम्म होता है। कल्याण मित्रता यानी पूरा धम्म, तो वही बात हम देखते हैं वहां होनी चाहिए। लेकिन ये तब संभव है कि जब संघ में रहते हुए हम संघ रत्न के प्रति जागरूक हो, संघ में रहते हुए हम हमारे धम्म के आचरण के प्रति जागरूक हो, सजग हो। और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा पैमाने पे धम्म जीवन जीते हुए हमें हमारे उद्देश्य को टटोलना है, हमारे हेतु को टटोलना है कि मेरा उद्देश्य क्या है, धम्म जीवन जीने का मेरा हेतु क्या है, मैं किस लिए धम्म जीवन जीना चाहता हूं, और मुझे कितने साल तक यही पायदान पर रहना है, या मुझे ऊंचाई पर जाना है, और है तो कौन सी दिक्कतें हैं जो मुझे पीछे खींच रही है। और इसीलिए आज का ये जो दिन है, ये दिन संघ को याद करना है, संघ की उस मैत्री को याद करना है, संघ की उस करुणा भावना को याद करना है, और संघ की उस मैत्री में, करुणा में खुद को दोबारा हमें सुरक्षित समझते हुए हमारे उद्देश्य के प्रति हमें दोबारा कटिबद्धता करनी है, दोबारा हमें वचन देना है या वचन लेना है। यहां जो बैठे हुए धम्मचारी या धम्मचारिणी संघ है, वो केवल गवाह है, साक्षी है, करने वाले तो हम सब हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब हम ये जो कृति है वो उसी सजगता से, उसी जागृति से, उसी प्रेरणा से करेंगे, तो शायद हो सकता है कि हमारा जो धम्म जीवन है वो और अर्थपूर्ण होगा, हमारा जो धम्म जीवन है हमारे लिए मददगार रहेगा और औरों के लिए भी वो मददगार हो जाएगा। और इसीलिए आज का ये जो दिन है प्रतिज्ञाबद्धता, उसको दोबारा करने का, उसकी जो पुनर्निश्चय है वो करने का, अगर हम हमारे हेतु से थोड़े इधर उधर ढल गए हो तो दोबारा हमारी जो रेलगाड़ी है फिर से वही पटरी पे लानी है, जो पटरी हमें अंत तक बुद्धत्व के तरफ लेकर जाने वाली है। तो मुझे लगता है भैया और बहनों, मैंने बहुत सारी कोशिश की है इस मुद्दे को आपके सामने रखने की, समझाने की। अगर मेरे स्पष्टता से
या स्पष्ट रूप से कहने से या समझाने से अगर आपको कुछ बात थोड़ी अटपटासी लगी हो, उससे थोड़े आप दुखी हो गए हो, तो उसके प्रति मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन यही उम्मीद चाहता हूँ कि जितने भी आज यहाँ मित्र बैठे हैं, मुझे खुशी होगी कि सबके गले में जैसे हम लोग ने पहने हैं ऐसे कैसा हो, और ये नागलोक जो है वो इतना बड़ा आदर्श संघ बने, ताकि हम नागपुर की पूरी जो जरूरत है धम्म की, वो धम्म की जरूरत हम पूरी कर सके। यही मेरी भावना है, और उसी भावना से मैं ज्यादा स्पष्ट रूप से आपके साथ बोला हूं। धन्यवाद। जय भीम।